तो चलिए आज बात करते हैं एक क्लासिक कहानी की, जिसके पन्नों में एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। और यही सवाल असल में कहानी है पॉलियाना की, एक ऐसी छोटी लड़की जिसने सबसे मुश्किल हालात में भी खुश रहने का एक अनोखा खेल बना लिया था। देखिए, पॉलियाना का जो फलसफा था ना, वो कोई हवाई बात नहीं थी। वो तो बाकायदा एक खेल था जिसके अपने नियम थे और एक बहुत ही साफ मकसद। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। और पता है इस खेल की शुरुआत कैसे हुई? बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जो इसके सारे नियम कायदे एकदम साफ कर देती है। सब कुछ एक निराशा से शुरू हुआ। सोचकर देखिए, एक छोटी बच्ची गुड़िया का इंतजार कर रही हो और उसे मिले बैसाखियां। पर यहीं से खेल की असली शुरुआत होती है। उसे समझाया गया कि वो इस बात से खुश हो सकती है कि उसे इन बैसाखियों की जरूरत नहीं है। तो बस ये 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं, यही इस खेल की जान है। एक ऐसा तरीका जिसे पॉलियाना सबसे गहरी मायूसी, मतलब जो एकदम कट्टर निराशावादी होते हैं ना, उनके खिलाफ आजमाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये खेल असल जिंदगी में काम कैसे करता है। पहली चुनौती है मिसेस स्नो, एक ऐसी महिला जो बस शिकायतों के साए में ही जीती हैं। तो पॉलियाना जाती है ऐसे ही एक माहौल में, एकदम नेगेटिविटी से भरा हुआ, और दरवाजे में घुसते ही उस पे शिकायतों की बौछार होने लगती है। अब देखिए, पॉलियाना शिकायतों को नजरअंदाज नहीं करती, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो हर एक शिकायत को पकड़ती है और उसे एक नए नजरिए से देखती है। उसमें खुश होने की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही निकालती है। और फिर पॉलियाना अपना सबसे दमदार दांव चलती है। वो एक ऐसा नजरिया सामने रखती है जो इतना अनएक्सपेक्टेड था, इतना अलग था कि मिसेस नो के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। वो बिल्कुल अवाक रह गईं। तो पॉलियाना के जाने के बाद जो नौकरानी है वो देखती है कि मिसेस स्नो के गालों पर आंसू हैं। ये एक खामोश सबूत था कि इस सीधे-साधे खेल ने अंदर कहीं बहुत गहराई में कुछ बदल दिया था। तो ये तो साफ है कि इस खेल का इमोशनल असर तो होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या खुश रहने का कोई प्रैक्टिकल, कोई असल फायदा भी हो सकता है? पॉलियाना की सख्त आंटी पॉली को तो इसी सवाल का जवाब चाहिए था। देखिए, आंटी पॉली के लिए ना खुशी कोई फीलिंग नहीं थी। उनके लिए ये एक नतीजा होना चाहिए था जिसका कोई फायदा हो। इसीलिए वो पॉलियाना के हर हाल में खुश रहने के स्वभाव को हमेशा शक की नज़र से देखती थी। तो हुआ ये कि पॉलियाना को एक सादा सा अटारी वाला कमरा मिला। उसने अपनी निराशा छिपाई नहीं। उसने माना कि वो एक बेहतर कमरा चाहती थी, पर साथ ही उसने अपना खेल भी खेला। उसने खुशी जताई कि चलो, खिड़की से नज़ारा तो बहुत सुंदर है और यहाँ कोई आईना भी नहीं है जो उसकी झाइयाँ दिखाए। इस ईमानदारी और खेल के कॉम्बिनेशन ने उसकी आंटी पर एक ऐसा असर डाला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि हुआ क्या। दोपहर में पॉलियाना ने अपनी निराशा जाहिर की, पर साथ ही खेल भी खेला, और इसका नतीजा क्या हुआ? उसे वो मिला जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी, एक खूबसूरत नया कमरा। मतलब जो कुछ उसके पास था उसके लिए शुक्रगुजार होने की वजह से उसे एक अनचाहा इनाम मिला। तो पॉलियाना का ये जो साधारण सा खेल है, इसका सबसे गहरा सबक क्या है? और आज की दुनिया में हम सब इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुशी का खेल असल में एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है किसी भी चीज़ को देखने का अपना नज़रिया बदल लेना। ये हमें सिखाता है कि हम जिस चीज़ पर अपना ध्यान लगाते हैं, हमारी भावनाएं भी वैसी ही बन जाती हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत संदेश है। खुशी पाने की असली ताकत हमारे हालात बदलने में नहीं, बल्कि अपना नजरिया बदलने में है।